अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर का फोर्थ पार्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। याद रहे कि ये इसका लास्ट पार्ट है फ्यूचर का, और इसी के साथ जो 12 टेंसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो टेंसेस वाला जो है बेसिक लेवल पे जो टेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम इसके जो है वो लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस एक्शन व्हिच विल बी डन इन द फ्यूचर। एक ऐसा टेंस है जो कि कोई ये बताता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, कंटिन्यू होगा। If two actions take place in the future, the first one which will be continued in the future perfect which will be continued is future perfect continuous tense, and the second one is present simple tense. अगर दो एक्शंस जो है, एक सेंटेंस में दो एक्शन हैं, तो एक जो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा और दूसरा जो है उसका वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। वेरी सिंपल सी है कि भाई अगर कोई एक्शन जो है फ्यूचर में कंटिन्यू हो तो उसको बोलते हैं जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसका है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस इसका ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी जो है लगता है, हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब है शल हैव बीन और विल हैव बीन। अब सेम वही शल हैव बीन आई और वी के साथ लगेगा, और विल हैव बीन जो है वो बाकी सब के साथ जो है लगेगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वेरी सिंपल है। थोड़ा सा जो है इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है ना हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि भैया आपने इसको पे थोड़ा गौर करना है। थोड़ा ये दूसरों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इस टेंस में ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में या फिर वो बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि भाई फ्यूचर जो है कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है। इसमें एक दो एक्शन आ जाते हैं इस सेंटेंस में। पहला जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है और दूसरा जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। मिसाल के तौर पे आई शैल हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं जो है मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है आर्टिकल्स लिख रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। मैं आपके आने से पहले मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। क्या आपके आने से पहले मैं मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा हूँगा। रॉबर्ट विल हैव बीन रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक ऑन दिस टॉपिक। रॉबर्ट इस टॉपिक पे मुख्तलिफ किताब पढ़ चुका होगा या पढ़ रहा होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो फुटबॉल गेम जो है फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है जो हमें कंसंट्रेशन जो है हमें इस पर लगानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि जो है ये सही समझ आए। इसकी मेन बात जो है एक पॉइंट है कि भाई ये जो है ज़्यादातर इसका यूजेज नहीं होता। तो ये इसके एग्जांपल्स थे और ये एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने ट्रांसलेट करनी है। इसमें यह है कि द पोएट विल हैव बीन राइटिंग अ रोमांटिक पोएम before the program starts. Will you have been going to the concert of the realistic songs before I come? I shall not have been attending the program before I finish this job. Robin will have been joining us at the meeting before you reach. We shall have been watching a movie in the Cineplex before you come. You will have been shopping in that market before we come. I shall have been singing different kinds of songs before you join us.
तो ये इसकी एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने इसको जो है समझना है, इसको हल करना है, इसको जो है ट्रांसलेट करना है, ताकि टेंस के बारे में जो है जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ ही जो है आपके टेंसेस ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ही वीडियो होगी जिसमें हम सारे टेंसेस समराइजली जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।